तो स्टूडेंट अभी नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका गॉस जॉर्डन रिडक्शन मेथड है। ओके, गॉस जॉर्डन मेथड आपको सॉल्व करा दिया। इससे पहले आपके लिए गॉस एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व कराया था। नेक्स्ट मेथड रहेगा आपका चॉलस्की मेथड, बट इसके लिए स्पेशल टाइम लेना होगा, टाइम कम पड़ जाएगा आज की इस मीटिंग का। आप इसका मेथड आज समझ लें, मेथड को आज समझ लें आप। या फिर उसको नेक्स्ट मीटिंग में ही रखेंगे। इस मीटिंग में आपको एक और मेथड समझा रहे हैं, जैकोबी इटरेटिव मेथड। जो इटरेटिव मेथड है ना, उनमें से जैकोबी मेथड है। जैकोबी इटरेटिव मेथड ये तो आपका जैकोबी इटरेटिव मेथड रहेगा। इसके जस्ट बाद एक और मेथड आएगा, गॉस सीडल। गॉस सीडल मेथड आएगा इसमें। ओके, बट पहले आप जैकोबी मेथड, जैकोबी जो इटरेटिव मेथड है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो मेथड है, देखो प्रैक्टिकल में तो है नहीं ये, समझेंगे आप, आपके लिए ये प्रैक्टिकल में नहीं है। सॉरी सॉरी, आपको क्या है, यानी थ्योरी में नहीं है, प्रैक्टिकल में है ये दोनों मेथड। तो प्रैक्टिकल में है एक तो ये जैकोबी और दूसरा है गॉस सीडल। दोनों के दोनों क्या है, वहाँ प्रैक्टिकल में है। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिकल के पर्पज से आपको कराया जाएगा, इसका मेथड नहीं देखना है। वैसे पहले थ्योरी में था तो इसका मेथड भी हम क्या है पहले करा दिया करते थे। अब इसका क्या है मेथड तो आपको देखना नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में मेथड नहीं पूछा जाता। प्रैक्टिकल में 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों को ही आपको सॉल्व करना होता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ इनके प्रॉब्लम के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आप इसका जो प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हैं वो है 11th। ये कहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग जैकोबीज मेथड। और बॉक्स में लिखा है ब्रैकेट में परफॉर्म 2 इटरेशन और 4 इटरेशन, यानी या तो 2 इटरेशन तक आपको वैल्यू निकालनी है 4। देखिए आप इसमें देखेंगे 6x1 इक्वेशंस दे रखे हैं, 6x1 प्लस 15x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 72। नेक्स्ट है 27x1
प्लस 6x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 85। नेक्स्ट x1 प्लस x2 प्लस 54 x3 इक्वल टू 110। तो इस मेथड में करना क्या होता है समझो कि जो मैक्सिमम कोएफिशिएंट x1 का देखते हैं किस इक्वेशन में है, इसको सेकंड इसको थर्ड डालें तो आप देखोगे मैक्सिमम कोएफिशिएंट x1 का इक्वेशन नंबर सेकंड में है, तो सेकंड को क्या है टॉप पे लेके रखेंगे, या ये कहें इसको मैक्सिमम कोएफिशिएंट के लिए सॉल्व करोगे, इसको कुछ इस फॉर्म में अरेंज करेंगे मैक्सिमम कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ 27x1 है तो यहाँ से x1 की वैल्यू निकालोगे, फिर इन दोनों इक्वेशंस में देखेंगे x2 का जो कोएफिशिएंट है वो फर्स्ट वाले में, तो यहाँ से x2 निकालेंगे, इनमें x3 का कोएफिशिएंट इस वाले थर्ड वाले इक्वेशन में, तो यहाँ से x3 निकालेंगे। तो आप इन इक्वेशंस को लिख सकते हो। सॉल्व दी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन आप इस डायगोनल के लिए भी कह सकते हो, या फिर आप तो अपना माइंड में यही रखोगे कि x1 का कोएफिशिएंट ये 27 है तो यहाँ से x1 की वैल्यू निकालो। इन इक्वेशंस को बाद में डाल देंगे जो भी नंबरिंग देनी होगी। इस में x1 का जो कोएफिशिएंट है वो 27 है, तो यहाँ से x1 की जब वैल्यू निकालोगे तो x1 की जैसे ही वैल्यू निकालोगे तो 27 से तो डिवाइड करना होगा। इधर है यहाँ 85, इस 6x2 को ट्रांसफर करोगे 6x2 माइनस का हो जाएगा प्लस का x3 बनेगा। ओके, इस इक्वेशंस को नंबर डालें तो डाल सकते हैं आप इसको इक्वेशन को। अब यहाँ नंबरिंग फर्स्ट आपने देखा इसमें x1 का कोएफिशिएंट इस वाले इक्वेशन में है तो x1 की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट x2 देखेंगे तो इस इक्वेशन में x2 की यानी 15 है ना, 15 से डिवाइड होगा तो x2 निकाला जाएगा। x2 इज इक्वल टू 1/15, तो ये बनेगा 72 माइनस 6x1 माइनस 2x3। नेक्स्ट यहाँ से x2 की भी वैल्यू निकाली। अब x3 का कोएफिशिएंट इन तीनों में से इसमें अधिक है ना, तो x3 इक्वल टू आपको इक्वेशन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो इस तरह से दे रखा होगा जिससे कि आप मैक्सिमम कोएफिशिएंट के लिए सॉल्व कर सकें। x3 निकालोगे यहाँ से तो 54 से डिवाइड करोगे 1/54 1/10 माइनस x1 माइनस x2, इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं। ओके, नेक्स्ट देखें। अब आपको फर्स्ट वाला अप्रोक्सीमेशन निकालना है। आपको क्या है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है। तो राइट साइड में इन सभी इक्वेशंस में राइट साइड में जो x1 x2 x3 है इन सबको क्या है जीरो लेंगे। क्या मान लोगे इनको जीरो, तो इससे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकल आएगा। तो फर्स्ट इटरेशन कहो या आप अप्रोक्सीमेशन कहो। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए आप यहाँ राइट साइड में जो x2 x3 x1 x3 x1 x2 ये हैं इन सबको जीरो लेंगे। देन ये बनेगा यानी x1 इक्वल टू फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है तो यहाँ एक नोटेशन दे देते हैं 1 इक्वल टू, इधर x2 x3 जीरो लेंगे तो ये 85/27
x2 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो ये x1 x3 0, तो ये बनेगा 72/15। नेक्स्ट x3 निकालेंगे यहाँ से, इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू 1/54 और ये बनेगा यहाँ 1110। ओके, x1 x2 0। आप इनको डिवाइड करें तो ये वैल्यू बनेगी 3.1481। x1 के लिए सॉल्व किया 3.1481, 72 को 15 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आ जाती है 4.8। ऐसे ही 110 को 54 से डिवाइड करें 2.037। ओके, ये आपके पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकल आया। अब नेक्स्ट देखिए, आपको क्या है सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना हो तो उसमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का यूज करोगे। सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो उसमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे। सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो आप क्या यहाँ x11 देखिए x12 करेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना होगा ना, तो आप यहाँ x12 करेंगे इक्वल में जो ये फॉर्मूला आपको दे रखा है, यहाँ दिया है 1/27। नेक्स्ट है ये 85 - 6 x21। इसमें क्या है, जो फर्स्ट वाला अप्रोक्सीमेशन निकाल चुके हैं आप उनको यूज करोगे। 6x21 प्लस x31। ओके, सिमिलरली आप क्या है x21 निकालोगे, सॉरी x22 निकालोगे, यानी x2 का सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ ये 1/15 72 - 6x11 - 2x31। कैलकुलेशन सामने लिखनी है। x3 तो इक्वल टू 1/54 110 - x1 1 -x2 1 इक्वल टू, आपको करना क्या है, ये जो x1 x2 x21 x31 इनकी जो वैल्यू निकली है ना, इनको आपको यहाँ रखना है और कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए कैलकुलेशन ऐसे नहीं, आपके पास कैलकुलेटर होगा, डायरेक्ट आप उस कैलकुलेटर में वैल्यू रखोगे, लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसको फाइनल वैल्यू को रखना है। ऐसे नहीं कि बच्चों की तरह कैलकुलेशन करते रहें, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि एक एक स्टेप को सॉल्व करें, उसमें कैलकुलेटर में एक साथ ही आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है। तो जैसे ही पूरी कैलकुलेशन करोगे ना, तो ये वैल्यू बनेगी 2.1569 2.1569 और ये वाली वैल्यू बनती है सेकंड नंबर की 3.2691 और यहाँ 1.8898। ओके, ये हो गया अपना सेकंड अप्रोक्सीमेशन। अभी थर्ड अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे हम। थर्ड नंबर का अप्रोक्सीमेशन है x13। कुछ नहीं करना है, अब यहाँ 3 हो जाएगा और इन दोनों जगह क्या है 2 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/27 85 - 6x22 प्लस x32। नेक्स्ट
x2 3 निकालोगे तो ये बनेगा 1/15 72 माइनस 6x1 2 माइनस 2x3 2 इक्वल टू x3 2 की जो वैल्यू है, तो अब वो x3 की वैल्यू निकालनी होगी हमें, और ये बनेगा 1/54 110 माइनस x12 माइनस x22 इक्वल टू। अब आपको क्या करना है, x22 x32 की वैल्यू, x22 x32 की वैल्यू जो निकली हैं इनको यहाँ रखेंगे। इसमें रखने के बाद कैलकुलेशन की जाएगी, तो जो कैलकुलेशन आएगी यहाँ फाइनली वो बनेगी 2.4916। नेक्स्ट जो कैलकुलेशन होगी वो 3.6852, और नेक्स्ट ये वाली कैलकुलेशन बनेगी 1.9365। ओके, अभी थर्ड अप्रोक्सीमेशन हो गया ये, आपको फोर्थ अप्रोक्सीमेशन और निकालना है। इसका फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो x14 और यहाँ बनेगा ये 1/27 85 माइनस 6x2, यहाँ 3 आ जाएगा, 4 निकालेंगे तो यहाँ 3 बनेगा, प्लस x33 इक्वल टू, नेक्स्ट यहाँ बनेगा x2 फोर्थ अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू 1/15 72 माइनस 6x1 3 माइनस 2x3 3, ये है यहाँ x33 1/54 110 माइनस x13 माइनस x23। ओके, आप देखेंगे यहाँ x14 x24 x34 इनकी जो कैलकुलेशन बनेगी, क्योंकि x14 के लिए यहाँ x23 और x33 की वैल्यू जो यहाँ सामने है इनको यूज में लेना है, और यूज में लेंगे तो ये जो फाइनल वैल्यू बनेगी ये आएगी 2.4009। 2.4009। सेकेंड वाली बनेगी ये 3.5451। थर्ड वाली वैल्यू है ये है 1.9226। ओके, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तक सॉल्व करने के लिए कहा था। अगर किसी भी क्वेश्चन में फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तक ना कहे तो आप देखेंगे यहाँ x12 निकाला 2.15 है, यहाँ देखेंगे ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन 2.15 है या 2.49 है या 2.40 है, तो ये दोनों वैल्यू लगभग सेम है 2.4 2.4। ओके, इनको देखोगे x2 के लिए, देखो x2 के लिए सेकंड अप्रोक्सीमेशन में 2.26 और यहाँ 3.68 फिर 3.54, तो ये 3 पॉइंट और ये भी 3 पॉइंट लगभग सेम है, और ये 1.93 और ये 1.92 ये भी सेम है। तो बस आगे अप्रोक्सीमेशन सॉल्व नहीं करना, यहीं तक छोड़ देना है। ओके, यही जो वैल्यू होंगी अपने पास फोर्थ ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू होंगी, तो आप चाहो तो लिख सकते हो। ओके, अभी क्या ये आपको जैकोबी इटरेटिव मेथड बताया, इसके जस्ट बाद आपके लिए गॉस सीडल का मेथड बताया जाएगा, वो आपको अगली मीटिंग में कराया जाएगा। आज की इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे। ओके।